हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को नव वर्ष की 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मम्मी की तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। फ़िलहाल मैं सिर्फ अकेले आप सभी को विश कर रही हूँ क्योंकि अभी घर में बच्चे नहीं हैं और शुभी सो रही है। शुभी की मम्मा रेडी हो रही हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप सभी को तब तक विश कर दूँ। नहा के निकली हूँ, अभी रेडी हुई हूँ और बस अभी यहीं आई थी, नहा के पूजा करके मम्मी के पास आई थी हैप्पी न्यू ईयर करने, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ भी विश कर लूँ। तो भगवान करे कि हमारा पिछला साल जितना ख़राब गया, हमसे बहुत सारी चीज़ें ले गया, बहुत सारे लोगों को ले गया, ये आने वाला साल ऐसा कोई भी दुख हम लोगों के जीवन में ना लाए और अच्छे से जीवन निकल जाए, ये नया साल निकल जाए और हम सभी को क्या कहते हैं हिम्मत मिले आगे मम्मी के बिना चलने की। और जो से भी मम्मी के साथ रहे, जितना भी टाइम बिताया, जो भी किया, कि क्या होता है ना कि बहुओं की जो फीलिंग होती है वो नेगेटिव में ही चली जाती है कि बहू को क्या फ़र्क पड़ता है, बहुएं तो खुश होती हैं, पर सब बहुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। मैं मम्मी के साथ 16 साल रही हूँ, तो मैंने मम्मी के साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टाइम बिताया, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मी के साथ मेरी बनती थी, कहीं कहीं बिगड़ भी जाती थी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम इतनी अच्छी सास बहुएँ थी कि हमें कभी कुछ अनबन ही नहीं होती थी। वो तो हर रिश्ते में होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, पर हम ज़्यादा देर रूठ के नहीं रहते थे एक दूसरे से। और नए साल में मम्मी को रात को 12 बजे विश करते थे, फिर सुबह उठते ही मम्मी से विश करते थे। मम्मी रहती थी तो अलग ही रूटीन रहता था, सुबह सुबह सब नहाना धोना, मम्मी पूजा करने बैठ जाती थी, फिर बारी बारी सब नहाते धोते थे। आज बिल्कुल ही अलग रूटीन था, बच्चे भी नहीं हैं, साक्षी के यहाँ चले गए, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं आज। वो तो शुभ ही है जो हम लोग थोड़ा हंस बोल लेते हैं, उसको मैंने सोई हुई को ज़बरदस्ती उठाया कि ये उठे, ये हंसे तो हम लोगों का नया साल शुरू हो। और वैसे ही वो मुस्कुराती हुई उठी, एकदम हंसती हुई, चूहे वाले दांत दिखाती हुई अपने जो है। अभी शुभी की मम्मा से भी मिलवाती हूँ मैं और बड़े पापा से भी। राधे राधे, प्रणाम सभी को और हैप्पी न्यू ईयर। तो छोटी भी तैयार होके आ गई हैं और इनके बड़े भाई जी को निकलना है कहीं अभी काम से, तो इसीलिए फटाफट मैंने कहा जल्दी से आप भी विश कर दो क्योंकि मैं भी कर चुकी हूँ। और यहाँ पापा के लिए गरम गरम रोटियाँ बन रही हैं, पापा खाना खा रहे हैं, मैं पापा से भी मिलवा देती हूँ आप सभी को। पापा राधे राधे कहिए। राधे राधे। ये चाय क्यों नहीं छे, अपन वीडियो छे, हाँ अपन ब्लॉग छे। हाँ जी, हेलो एवरीवन, सभी को नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं। किसी मित्र के यहाँ से निकलना है, इसके लिए निकलना है, तो इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूँ, जाके आता हूँ, फिर ब्लॉगिंग करते हैं। ठीक है। इससे पहले सोमवार को सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में छोटी बहू का जो है वो फास्ट रहता है और सुबह सुबह 4 बजे उठ के वो 5 बजे वहाँ पे जाके दोनों देवरानी जेठानी जल भी डाल लेती हैं। मतलब जल सिर्फ छोटी बहू ही डालती हैं, जेठानी तो बस जाती हैं साथ में। तो वही पता नहीं कितने चक्कर लगाती हैं और क्या क्या करती हैं, वो तो कभी किसी सेपरेट ब्लॉग में बता दिया जाएगा। तो इस तरह से पूजा पाठ करती हुई छोटी बहू, और वापसी में आके क्या पता कुछ बातें भी की होंगी, वो सारी चीज़ें देखिएगा आप। शिव चौक पे ही है ये पीपल का पेड़, और यहाँ पे उसके बाद छोटी बहू ने पूजा की, श्री शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया, उन पे जो है वो जल डाल के। और पीछे अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और शुभी जो है वो शैतानी कर रही है, रो रही है। शुभी से हमारा पूरा दिन जो है ना वो पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से बीत गया, एकदम से ही बीत जाता है सारा दिन। और 12-1 तो यूं ही बज जाते हैं दोपहर के, और शाम होते होते टाइम ही नहीं लगता। और ये बोलते बोलते कमरे के अंदर भी आ गई। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो है ना चलता रहता है रूटीन हम लोगों का। और क्या पता इन दोनों देवरानी जेठानी ने कुछ बातें भी की या नहीं की, तो मुझे ही सारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से मौन रह के ही सारी पूजा करनी होती है ना, तो इसलिए शायद इन लोगों ने कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं। और शायद पूजा करने के बाद वापसी अगर हो रही हो तो शायद कुछ बोलने नहीं बोलने, तो मुझे फिर से वॉइस ओवर करना होगा। तो यही रहता है। कौन कौन करता है आप लोगों में से मौनी अमावस्या या सोमवती अमावस्या का फास्ट, ये बताइएगा।
हम लोगों को भी पता चले। तारीख थी 1 जनवरी, मैं पहुंच गया था ग्रेटर नोएडा और भाई मैं बता नहीं सकता आपको, पिछले 2-3 सालों में इतना ड्रास्टिक चेंज आया है ग्रेटर नोएडा में। हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और इन रोड्स पे ना पहले कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आती थी और ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ भड़क्का है पूरा का पूरा। बहुत ही बढ़िया। कैसा लगा जावेद घर? बहुत बढ़िया भाई, बदल ले। बदल लूँ? नहीं, जावेद का घर भी बहुत अच्छा है, अभी जाएंगे तो दिखाएंगे। मेरे दोस्त ने ये प्यारी सी गाड़ी ली है, बहुत ही सुंदर सी ग्लैंजा, और बहुत बढ़िया सा मॉडल लिया है, और इसने बोला कि मुझे दिखा दे। मैंने कहा चलो भाई देख लेते हैं एक बार अपना मकान भी जाके। और ऐसे ही इधर देख, एक इधर आ, एक फ़ोटो लेता हूँ। खड़ा हो जा। यस, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि चलो ये मकान भी देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। तो भाई ये हमारा ओमिक्रॉन 1 है, और यहाँ देखो कितना सुंदर। जब मैंने लिया था ना तो ये वाला मकान 49 लाख का मिल रहा था सिर्फ। आज की डेट में 2.3 CR के हैं। हाँ, ये सारा कमर्शियल है ना, ये ग्रीन बेल्ट है सारा। इतना सुंदर बना लिया है लोगों ने, दरवाजे वगैरह आपने लगा लिए हैं। अगर हम भी रहते, और पीछे देखिए उधर बहुत हाई राइज सोसाइटीज़ भी बन रही हैं, लोगों ने आम का पेड़ वगैरह, बगीचा वगैरह लगा लिया है। सुंदर लगता है बहुत ही ज़्यादा जब आम आते हैं इस पर। तो मन प्रसन्न हो गया यहाँ के, सच बता रहा हूँ। इतने दिनों बाद आया हूँ, और किराएदार हमारे जो हैं वो गए हुए हैं लखनऊ, क्योंकि लखनऊ के वासी हैं वो। बहुत ही सुंदर हो गया है। जितनी टाइम पे आता हूँ यहाँ पे, थोड़े टाइम पे आता हूँ, फिर से वही लगने लगता है कि कितना नया सा हो गया है। जब भी आते हैं ऐसा लगता है नया सा हो गया है, जब भी आते हैं लगता है नया सा हो गया है। घर के आगे ही देखिए ये सारा लाइट वाइट की व्यवस्था, पेड़ पौधे, ग्रीनरी इतनी है कि ये तो कह रहा है कि मेरे फ्लैट से बदल ले। मैंने कहा नहीं, अभी तो ये सब नहीं करना है, लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ से फ्री होके हम आ गए थे अपने मित्र के हैं, और मैं दिखा रहा हूँ कि कितना ही सुंदर घर है। बहुत ही प्यारा सा ड्राइंग रूम है, बहुत प्यारी सोसाइटी में लिया हुआ है घर जावेद ने। और ये देखिए किचन वगैरह सब बहुत ही बढ़िया अच्छे से सजा रखा है। अभी शिफ्ट हुआ है इसलिए बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं की है, लेकिन घर बहुत ही मस्त सा किचन है। और यहाँ पर आप खोलोगे तो एक बालकनी है, और यहीं पे वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है। डाइनिंग का पूरा स्पेस है यहाँ पे। ये एक गुड़िया का कमरा हो गया, और बहुत ही अच्छा सा कमरा है। और यहाँ पे भी एक बालकनी, अगर आप देखोगे तो स्लाइडर कैसे खुलता है, ये देखो स्लाइड करके। और यहाँ मच्छर की जाली भी लगी हुई है। आप जाओ आराम से, देखो कितना ही मस्त है पूरा नज़ारा है, एकदम ग्रेटर नोएडा चमचमाता हुआ। बहुत सारे 18वां फ्लोर है ये, और बहुत सारी जगह लोग रहने भी आ गए हैं। और मज़ा बंद कर देगा। और इस तरह से यहाँ से ड्राइंग रूम अलग से फिर से ये आता है, और यहाँ पे एक और रूम है जिसके साथ यहाँ पे ये क्या है जावेद, ये सामने जो गेट है ये वॉशरूम है ना, क्या है ये? हाँ, ये अटैच वॉशरूम है एक इस रूम के साथ। बहुत ही सुंदर सा, बहुत स्पेशियस है ये वॉशरूम। और यहाँ पे एक बेडरूम है, जावेद भाई ने यहीं पे लगा रखा है अपना सेटअप कर रखा है। हाँ। और एक ये वॉशरूम हो गया, यहाँ पे देसी स्टाइल वॉशरूम है। क्या दिखा रहा है? हाँ। और ये हो गया मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साथ भी वॉशरूम है भाई, ये तो पता ही नहीं था मुझे। मतलब 3 वॉशरूम हो गया, नहीं है ना? 3+3। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। ये देखिए सुंदर सा सब कुछ। और यहाँ पे भी मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको बालकनी मिलेगी। बहुत ही सुंदर सी बालकनी। आप देखिए भैया 18वें फ्लोर से मिक्स एंड विन का नज़ारा। बहुत ही सुंदर पूरा, बहुत मस्त, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एकदम स्पेशियस है घर, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा घर है। और फिर से यहाँ पे आके ड्राइंग रूम, बहुत ही बढ़िया। बहुत बधाइयाँ जावेद। भाई उसके बाद हम आ गए थे अपने घर, और यहाँ पे मैं आपको अपनी और सुग्गा की प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। नए लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। नववर्ष आप सभी का मंगलमय हो। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।